नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, एक तरफ आप देख रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जलसे और जुलूस कर रहे हैं और बहुत जल्द कराची और दूसरी जगहों पे भी उन्होंने जलसे करने हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इस्टेब्लिश करने हैं और उनकी पूरी ताकत ये है कि वो किसी तरीके से भी अर्ली इलेक्शंस करवा लें और ये हुकूमत को इतना प्रेशर डालें कि वो हुकूमत राज़ी हो जाए इलेक्शंस के ऊपर। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज है कि जितने भी महीने हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था कि 8 महीने से पहले इलेक्शन नहीं हो सकता, तो इस 8 महीने में वो प्रूफ करे कि उन्होंने सही हुकूमत ली है और आवाम को और मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो सलाहियतें मौजूद हैं जो माजी में उन्होंने किया है। अब जो सूरत हाल है, इसके साथ साथ एहतसाब का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। FIA, नैब, एंटी करप्शन, FBI, इन्होंने फाइलें ऑलरेडी बनी हुई थी, उन फाइलों को मूव करना शुरू कर दिया है। FIA ने 3 अहम फाइलें जो हैं उसको उस पर काम शुरू कर दिया है। एक इमरान खान की फ़ाइल है, एक फराह गुज्जर और एहसन गुज्जर की फ़ाइल है और कुछ फ़ाइलें जो कि तीसरी फ़ाइल में ज़म की गई है वो कुछ मिनिस्टर की फ़ाइलें। आपको ये भी बताता चलूँ कि मुराद सईद की जो 117 अरब रुपए की करप्शन की दास्तान सामने आई थी, तो 7 अरब जो मुराद सईद ने लिया था वो फ़ाइल भी अब ज़िंदा हो गई है। इसी तरीके से नैब के अंदर खुसरो बुख्तियार के हवाले से, आज़म स्वाति साहब के हवाले से, आपके जुल्फ़ी बुखारी साहब के हवाले से, या और आपके जो दूसरे अहम तरीन इवन के मोनस इलाही के हवाले से जो फ़ाइलें दब गई थीं, वो फ़ाइलें, क्योंकि आपको पता है मोनस इलाही को वजारत इमरान खान सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे थे कि बकौल इमरान खान के कि मोनस इलाही पे नैब का बहुत बड़ा केस है। फिर जब मफादात की सियासत आई तो मोनस इलाही को वजारत उन्होंने दे दी, वरना कई अरसे तक उन्होंने सिर्फ इसलिए रोका कि मोनस इलाही पे करप्शन का बहुत बड़ा चार्ज है, तो वो फ़ाइल भी ज़िंदा हो रही है। इसी तरीके से रेलवे की फ़ाइल है, रेलवे के अंदर भी बहुत बड़े मेजर जो है वो करप्शंस हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। आपके जिनको पहला आपके नंबर दिया गया था कारकर्दगी पे, मवासलात पे, उसकी भी फ़ाइलें आ गई हैं। मैंने कहा ना 117 अरब के हवाले से। इसी तरीके से रिंग रोड है, BRT है, मालम जब्बा है, इसी तरीके से LNG है। इन तमाम की फ़ाइलें मूव होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि लास्ट जो मीटिंग हुई थी जनाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह से, उसमें बाज़ाब्ता नैब के सरबराह को बता दिया गया था और नैब के सरबराह ने वादा भी किया है कि अगली पेशी में वो ये तमाम चीज़ों को बताएंगे। एक और बहुत अहम फ़ाइल जिसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है FIA ने, और वो ये है कि जो वैक्सीनेशन का पैसा आया था, जो चीन से जो पैसे आए थे हॉस्पिटल बनाने के लिए, वो पैसे का जो ऑडिट ऑब्जेक्शन भी उसमें हुआ है भरपूर तरीके से, और जिस पे खुद IMF ने रिक्वेस्ट की थी कि जी उनको ऑडिट ऑब्जेक्शन में शामिल किया जाए, और वो अरबों रुपए जो हैं उसकी जो वैक्सीनेशन की आई थी उसका खर्च जो है वो सही तौर पर सामने नहीं आ रहा है, तो वो पैसा भी, और चाइना ने हॉस्पिटल प्लानिंग का भी जो पैसा दिया था वो पैसे की भी इंक्वायरी शुरू हो गई है। अच्छा, BRT में याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद BRT को रोका गया था, लेकिन जो मैंने पहले भी बताया है कि जी उसका जो ठेकेदार है कराची का, वो जाके लंदन में एक साहब के यहाँ ठहरता है, और वही साहब इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट थे जिन्होंने भारी रकूम उसको इस सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद दिलवाई है, जिसकी फ़ाइलें तैयार हो रही हैं, और वो पूरी डिटेल जो है वो नैब और FIA वो अपना काम कर रही है। इंटेलिजेंस इदारों के पास जो अहम तरीन इंफॉर्मेशंस है उसकी भी फ़ाइलें मैं आपको बता रहा हूँ कि तैयार हो गई हैं। तो गोया एहतसाब का अमल जो है, अब जैसे फराह गुज्जर हैं, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि उनकी बात इतनी नहीं हो रही है, लेकिन उनकी फ़ाइल तेज़ी से बन रही है, बड़ी तेज़ी से जो आपके वादा माफ गवाह हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। 3 अहम फ़ाइल हैं जिनमें मैंने बताया कि तीनों फ़ाइलें जो हैं वो इमरान खान के हवाले से है, जो FIA लेके आगे बढ़ रही है, नैब है, मुराद सईद है, सारे मिनिस्टर जो कि जिनका दबाव डाल के केस रोक दिया गया था। और मैंने आपको एक बात बताया था कि शेख रशीद
कि जो इस वक्त मवाद जमा किया जा रहा है वो जो उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ और खाना जंगी के लिए किया, उनके ऊपर भी काम हो रहा है। तो गोया इस वक्त जो सूरत हाल है वो एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है, इंतज़ामिया में रद्द-व-बदल आने वाला है। इंतज़ामिया जो कल तक दबाव का शिकार थी, आज वो अपने आप को ये कहती है कि हम दबाव में थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया है, उनकी फ़ाइलों को हमने बंद नहीं किया है, बल्कि उनकी फ़ाइलें मौजूद हैं। तो इस बुनियाद पर तौशाखाना से जो केस है वो भी बन रहा है, जैसे मैंने कहा, और वो दोनों तरफ बन रहा है। लेकिन तौशाखाने से चीज़ें क्या क्या गायब हुई हैं, घड़ी की तो बात आ रही है, हार की बात आ रही है, कितने हार गायब हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहा जा रहा है कि 1 से ज़्यादा हार है, कहा जा रहा है कि तलवार भी है, कलम भी है, उसके अलावा कुछ ऐसे यूनिक तोहफे हैं जो इस दौर में आए हैं, वो तौशाखाना में नहीं है। तो वो कीमती जो आपके तोहफे आए हैं, तो वो सारे के सारे सिर्फ मासवा ये 2 नहीं, बल्कि उन सब की डिटेल ली जा रही है कि वो सारे गए कहाँ। कुछ की तो बात आ गई कि उसको कम कीमत में बेच दिया गया, लेकिन कुछ के बारे में अभी तक ये इल्म नहीं है कि आया वो लेने के बाद उसके रकूम जमा हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो तौशाखाना केस एक बहुत बड़ा केस बनकर सामने आएगा, जिसमें ये बात साबित होगी कि उस वक्त के वज़ीर आज़म और वज़ीरों ने तौशाखाना से जो तोहफ़ा आया था उसको निकाल कर बेचा है, जैसे कि मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको मुख्तलिफ़ लोग बता रहे हैं। लेकिन कितनी चीज़ें गायब हुई हैं, कितनी चीज़ों के पेमेंट आई है और कितनी आई है, इसमें हम किसी वक्त आपको तफसील ज़रूर बताएंगे। तो गोया इस वक्त सूरत हाल जो है वो आपके इमरान खान के लिए बेहतर नहीं है उनका, क्योंकि उन्होंने भी एहतसाब किया था। वो एहतसाब कहते हैं, दुनिया इंतकाम कहती है। तो अब उनका एहतसाब शुरू हो गया है। फ़ॉरेन फंडिंग केस की जो को कह दिया गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर चलाया जाएगा। ये केस तो क्रिस्टल क्लियर है कि इस पर PTI और इमरान खान के अहम तरीन लोग और इमरान खान जो हैं वो बचना उनका बड़ा मुश्किल है। तो अच्छा, 6000 इल्लीगल सोसाइटीज़ को जो लीज़ किया गया, उस पर भी चंद लोग आपके आ गए हैं जिन्होंने आपके वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। हेरात के जंगल को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद और रेवेन्यू जो कमिश्नर पिंडी और डिप्टी कमिश्नर को हटाकर उनको अलॉट किया गया, और कौन कौन लैंड माफिया के और स्पेशल असिस्टेंट इसमें इन्वॉल्व हैं और अरबों रुपए की उसमें जो है वो तड़म तोड़ हुई है, उसकी भी एक इंक्वायरी जो है वो शुरू हो गई है, इनिशिएट हो गई है। तो गोया इस वक्त जो कुछ भी यानी बताया गया था पिछली हुकूमत में, और चंद एक ऐसी फाइलें हैं जिसको इस वक्त इदारे डिस्कस नहीं कर रहे हैं और बहुत सीक्रेटली उसको मूव कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म को चंद चीज़ों की इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है, जिस पर वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि कानून अपना रास्ता बनाए, इदारे आज़ाद हैं, और जिसने भी जो गलत काम किया है उसकी पकड़ होनी चाहिए और उन तमाम चीज़ों की एहतसाब होना चाहिए। वो इंतकाम के ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो उन तक पहुंचाई गई है उस पर उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी में नहीं, लेकिन सॉलिड तरीके से, कॉन्क्रीट तरीके से उनके सबूत सामने आने चाहिए ताकि उन लोगों को सज़ा दिया जा सके। और ये नहीं होगा कि आप ऐसी फाइलें लेके आ जाएं जिनमें माजी में जिस तरीके से फाइलें बनी और जिसका नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उन केस को आपके रद्द कर दिया। तो ये बड़ी मूवमेंट है। खान साहब की 3 अहम फाइलें हैं जो कि इस वक्त FIA मूव कर रही है, और DG आपको ये पता होगा, DG आपके जो इससे पहले DG थे जिनको हटा दिया गया, और फिर जो बशीर मेमन है वो DG जो थे उनके पास भी बहुत सारे मवाद थे, और सुना है कि उन्होंने वो मवाद अब आगे बढ़ा दिया है, और उन तमाम चीज़ों की
डिटेल जो है जिसके ऊपर जो पैसे आए थे, इवन के आरिफ नकवी ने जो पैसे दिए थे, कहा जाता है तकरीबन कोई 67 अरब रुपए, और कहाँ गए और किस तरह से उसको खर्च किया गया और कहाँ गया। तो ये वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। एहतसाब का अमल बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है। वही लोग जो कल एहतसाब के इस अमल में रुकावट डाल रहे थे, आज एहतसाब के अमल को आगे लेके आ रहे हैं और एक एक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा रहे हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ तक। और कंसर्न अथॉरिटीज़ की यही ऑर्डर है कि जो चीज़ भी आप लाएं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, फुल प्रूफ के साथ आएँ और वादा माफ गवाह जितने भी मिलते हैं उनको हासिल करें, ताकि कोई केस अगर बने तो सॉलिड बने। और हमारी इत्तलात ये है कि इस वक्त इनके जो हुकूमती मिनिस्टर्स हैं उनके इन तमाम लोगों की फ़ाइलें खुल चुकी हैं, और जो लोगों को रिलीफ दिया गया था उनकी फ़ाइलें भी खुल चुकी हैं। तो देखते हैं चंद दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है और कौन कौन सी अहम फ़ाइलें जो हैं वो निकल कर सामने आती हैं, और कितना तोशा खाना से चीज़ें गायब हुई हैं और उसका क्या अमाउंट और कितना जमा हुआ है, वो किसी वक्त हम आपके सामने पेश करेंगे। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।